गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। हर साल मई जून के महीने में नैनीताल से ऐसी खबरें और तस्वीरें आती हैं कि वहाँ की प्रसिद्ध झील का पानी सूख रहा है और उसका जलस्तर काफ़ी नीचे पहुँच गया है। पिछले साल भी यही हुआ था, लेकिन इसके बाद अक्टूबर में वहाँ जब जमकर बारिश हुई तो बढ़े जलस्तर के कारण ऐसी बाढ़ आई कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। याद करें तो कुछ साल पहले ऐसी ही एक अतिवृष्टि दक्षिण भारत के मुन्नार में हुई थी, जिससे भारी तबाही मची थी। यह दुनिया भर में हो रहा है। कुछ महीने पहले ऐसी ही एक मौसमी परिघटना ब्राज़ील में कुछ ज़्यादा ही बड़े पैमाने पर हुई थी और वहाँ 175 लोगों की जान चली गई थी। पिछले कुछ साल से जब कहीं अतिवृष्टि होती है या सूखा पड़ता है तो बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि यह सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। लेकिन इसमें ग्लोबल वार्मिंग का कैसा योगदान है, यह बहुत साफ नहीं था। मगर अब ऑस्ट्रेलिया के कुछ शोधार्थियों ने इसके रहस्य की पूरी थाह पा ली है। वैज्ञानिक इस बात को पहले ही समझ रहे थे कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, लेकिन मौसम की अति में इसका कितना योगदान है, यह साफ नहीं था। इस शोध में प्राकृतिक पानी के भाप बनने की मात्रा का अध्ययन किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस शोध में पर्यावरण विज्ञानी तो शामिल थे ही, लेकिन मुख्य भूमिका में गणितज्ञ थे। इसी से यह आकलन हो सका कि कितना पानी भाप बनता है और फिर किस तरह बरसता है। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुँचे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वह प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। यानी पहले पानी भाप बनकर क्षितिज पर पहुंचता है और फिर वहां से बादल बनकर बरस जाता है। गर्मी के कारण जितना पानी भाप बनता है उतना ही बरस भी जाता है, यानी जितनी गर्मी उतनी ही बारिश। इस समय पूरी दुनिया में यही हो रहा है। दुनिया का 80% पानी समुद्र से ही भाप बनता है और फिर उसी पर बरस जाता है। समुद्र का खारा पानी जब भाप बनता है तो उसमें लवण की मात्रा बढ़ जाती है और जब उस पर बरसता है तो घट जाती है। शोधकर्ताओं ने 1970 से 2014 तक के आंकड़ों के आधार पर समुद्र में लवण की मात्रा का अध्ययन भी किया। उन्होंने पाया कि जलचक्र तेज हो जाने के कारण धरती का मीठा पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में समुद्र में पहुंच रहा है, जिससे समुद्र का खारापन कम हो रहा है। शोध में पाया गया कि पहले जितना अनुमान था उससे 4 गुना तक ज़्यादा मीठा पानी समुद्र में पहुंच रहा है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर और उसमें कई देशों के डूब जाने की जो चर्चा हम काफ़ी समय से
पढ़ते रहे हैं उसका एक कारण यह भी है। यह जल संकट का कारण भी बनता जा रहा है। स्टॉप।